देवे करवा चौथ की कहानी सुना सारी बाणा ना बेबे करवा चौथ की बधाई हो मेरी बाणो सारी हर वर्ष दिन का तो आज बेबे ये बहु हमारी सारी देख करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ से चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। इसमें चंद्र को जल देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर जल देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी में से प्रकाश दिखाते हुए कहा कि बहन चांद निकल आया है, जल देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को जल दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। इस प्रकार व्रत का भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए और उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था उसकी बीमारी में लग गया। अब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सभी प्रकार से सुखी होंगे और हर क्लेश से मुक्त होंगे। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वे बहुत ही गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख होकर आते थे। बुढ़िया, माई जो तुझे चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे मांगू और क्या मांगू। इस पर गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ ले, बहू से पूछ ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू को पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे, धन क्यों मांगे पोता, तू तो केवल नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो, ऐसी चीजें क्यों ना मांग लूं। तब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया सभी कुछ तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसी बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हम पर भी इसी प्रकार कृपा बनाए रखना। बुढ़िया ने कुछ नहीं मांगना, फिर सब कुछ मांगना। इन कपड़ी थी रंगपली का देख लो बेबे हमारी बहु बढ़ती है, बढ़िया उनका सुहाग बाग बना रहा भगवान, लंबी उम्र ला हमारे बेटिया की, उनके बेटे पोते बने रहे। उनका तो देखो फर्क नहीं था उसमें, मैं अपने पोते ने